हेलो नमस्कार मेरे से सेमिया मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप से लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय मैथ की खोपड़ी में छेद करके मैथ को उसकी औकात दिखा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर सकते हो, तो उनसे हमारी एक बात जाके ज़रूर कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है, मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, मैथ को उसकी औकात दिखाने का। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका कोई सपना हो ज़िंदगी में कुछ करने का और मैथ से कुछ करने का, या मैथ उनको बाधा रुकावट आ रही है उनको कुछ करने में। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका मैथ एकदम बिल्कुल कमज़ोर है, उन्हें किसी क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो अपने कन्फ्यूजन को दूर करें और हमारे मैथ के फालूदा सीरीज को ज्वाइन करें। क्या करेंगे आप लोग? हम क्या कर रहे हैं आपके बेसिक मैथ को सही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं किया है। एकदम जीरो लेवल से हमने मैथ को स्टार्ट किया है, लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा है, मैथ का फालूदा सीरीज। तो आप लोग को अगर मैथ में वीक है या आपको मैथ कुछ भी नहीं आती है, कहीं से आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोग हमारे मैथ के फालूदा सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा करिए। तो आज हम क्या करेंगे, मैथ के फालूदा सीरीज का पार्ट नंबर 19 मतलब 19वां पार्ट लेके आए हैं। इसका मतलब इसके पहले 18 पार्ट मतलब 1 से लेकर 18 पार्ट यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके उसको देखिए। इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको पार्ट दिखेगा, नहीं तो आप पार्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। इसलिए जाके उस पूरे पार्ट को देखिए, 18 पार्ट को। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपका कोई मैथ का फालूदा सीरीज छूटे नहीं। अगर जिसने हमारी सामने मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आपने अगर हमारे मैथ के फालूदा सीरीज का हर स्टेप देख लिया, हर पार्ट देख लिया, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, आप मैथ के साथ खेलने लग जाओगे, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ मगर ज़िंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। ज़िंदगी में क्या करना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, ठीक है। उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ठीक है। तब तक आपको नहीं रुकना तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेहनत करने वाले को सिर्फ आलस करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, आलस करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये समझ लो, आप अगर गरीब हैं तो आप खुद गरीब मत बनिए, आप उससे आगे निकलिए। क्योंकि बिल गेट्स ने एक ही बात कहा था कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कहा था कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में अगर मर जाते हैं तो आपकी इसमें सबसे बड़ी गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस गरीबी से निकलने के लिए कोई काम ही नहीं किया, इसलिए आप गरीब हमेशा के लिए रह गए। इसलिए आप अगर गरीब पैदा हुए तो उसमें आपको कोई गलती नहीं है, लेकिन उस गरीबी में आप मरो मत, इसके लिए आप कुछ काम करो, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथ के फालूदा सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी 2 अंक की संख्या, किसी भी 2 अंक की संख्या या 2 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको बताएंगे। आपको क्वेश्चन लगाने के लिए स्क्वायर हमेशा याद चाहिए। स्क्वायर क्या होगा, आपकी ज़बान पे होना चाहिए। बाकी स्क्वायर निकालने हम ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक बताएंगे। इसके लिए आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको ट्रिक अच्छे समझ में आएगा और ट्रिक मैं लास्ट में बताऊँगा। यानी कि आपको मैं क्वेश्चन लगाने के लिए आपको हमेशा स्क्वायर याद चाहिए। जितना मैं स्क्वायर बताऊँगा उतना स्क्वायर आपकी ज़बान पर रटा होना चाहिए। कोई आपसे स्क्वायर नहीं पूछेगा, कोई आपसे स्क्वायर कभी नहीं पूछेगा कि स्क्वायर इसका बताइए कितना होगा, लेकिन आपको अगर स्क्वायर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको स्क्वायर अगर याद रहेगा तो वो आपका फ़ायदा करेगा, क्वेश्चन को आप जल्दी से लगा लेंगे, लेकिन आपसे कोई स्क्वायर नहीं पूछेगा। इसलिए आप क्वेश्चन जल्दी लगाने के लिए इस स्क्वायर को याद करिए और अपने कॉन्सेप्ट को दूर करिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर हो निशान। जिस प्रकार रस्सी की बार बार आने जाने से कुएं के पत्थर पे निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार को अगर आप अपने माइंड को बार बार घिसेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी एक दिन विद्वान बन जाएंगे। तो आपको विद्वान बनना है, आपको हारना कभी नहीं है,
ठीक है, आपको हारना कभी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी 2 अंक यानी कि 2 डिजिट, मतलब जिसमें 2 अंक हो यानी कि 2 डिजिट नंबर वो होना चाहिए। किसी भी 2 अंक यानी कि 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर या फिर वर्ग ज्ञात करना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है आप समझिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा। जैसे हमने क्या दिखाया आपको, लिखा है यहाँ पे कोई संख्या थी, उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, मतलब उसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 2 बार गुणा किया जाएगा, तो उसका जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको 1 से लेकर कहाँ तक, 32 तक का स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए। आपको 1 से लेके 32 तक का स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए जबान पे आपके। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ फटाफट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना होगा 16। आपको ऐसा पूरा आपको जहाँ पे डाटा होना चाहिए। बाकी इसकी ट्रिक बताएंगे आपको कैसे निकाला जाएगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक का पूरा हम बताएंगे आपको ट्रिक कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 36, 7 का कितना 49। इस तरीके से आपको याद करना है। 8 का कितना होगा 64, 9 का कितना होगा 81, 10 का कितना हो जाएगा 100, 11 का कितना होगा 121, 12 का कितना होगा 144 और 13 का 169 यानी कि 169 हो जाएगा आपका। 14 का कितना होगा 196 मतलब 196। 15 का कितना होगा आपका 225 225 और 16 का कितना हो जाएगा 256, 17 का 289, 18 का 324 324 आपका, और 19 का क्या हो जाएगा 361, 20 का क्या हो जाएगा 400। ठीक है, 21 का कितना हो जाएगा आपका 441 यानी कि 441 हो जाएगा आपका, और 22 का कितना हो जाएगा 484, 23 कितना हो जाएगा आपका 529, 24 कितना हो जाएगा 576, 25 का कितना हो जाएगा 625 यानी कि 625 हो जाएगा, और 26 का कितना हो जाएगा आपका 676 676, और 27 कितना हो जाएगा 729, 28 का कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा, और 29 क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 31 कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा आपका 1024। अब सब लोग करिएगा सर इतना आसान क्या, कैसे इसको याद करेंगे। आपको अगर याद नहीं हो रहा होगा तो आप एक स्क्वायर को कम से कम 10 बार लिखिए, 10 बार लिखिए और उसको पढ़िए। आपको स्क्वायर मतलब चुटकियों में याद हो जाएगा। आप कभी जिंदगी स्क्वायर भूलेंगे नहीं, बल्कि दूसरे को सिखाने लग जाएंगे। हम आपको बताएंगे स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको लगभग 32 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई स्क्वायर पूछेगा नहीं, लेकिन आपको स्क्वायर जब याद रहेगा तो हम निकालने नहीं जाओगे। उसका जल्दी यूज़ करके जैसे हम पूछे आपसे कि 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, अगर आप इसको बनाने लग जाएंगे 17 का स्क्वायर कैसे आता है तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको अगर याद है तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आपको कहेंगे 289 यानी कि 289 होता है। इस तरीके से आपको जबान पे डाटा में कोई चीज़ वो जल्दी से आप बता लीजिएगा वहाँ पर। तो ये आपको काम करना है। तो यहाँ तक आपको स्क्वायर याद करना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो कम से कम एक नंबर के स्क्वायर, जैसे 17 का स्क्वायर आपको नहीं याद हो रहा है तो क्या करेंगे आप, इसको कम से कम 10 बार लिखिए कॉपी में, लिखिए, आपको लिखते ही तुरंत याद हो जाएगा। एक तरीका है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, इसी मैथ में नहीं हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको बार बार आप लिखिए और बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होती है। ठीक है, इसी पढ़ने कुछ अगर आप उसको चीज़ 10 बार पढ़ेंगे तो उसको आपको एकदम रट जाएगा, दिमाग में जाएगा, तरीके बैठ जाएगा। तो इसका मतलब बार बार आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मैथ में क्या है, पूरी प्रैक्टिस है। अब आप लोग को स्क्वायर तो याद होगा इस तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंक की संख्या वो हो जिसमें 2 अंक हो, यानी कि इकाई और दहाई संख्या हो, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते, कैसे बनाते हैं ट्रिक से। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 2 अंक की संख्या हो जाएगी, मतलब संख्या कहाँ स्टार्ट होगी आपकी, वो संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से, 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ से जाएगी 99, मतलब 10 से लेकर 99 संख्या। हम लोग इसका ट्रिक कैसे बनाते हैं, कैसे आता है, अगर आपको इसका याद ना रहे तो कैसे आप जल्दी से बनाएंगे। देखिए यहाँ से समझते हम देखते हैं कि 17 को स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब 17 का स्क्वायर आपको निकालना है। इस तरीके से आपको काम करना है। देखिए 17 का आपको निकालना है स्क्वायर, कैसे ट्रिक से हम लोग निकालेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, इस 7 जो लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है आपका क्या लिखा है 7 है, इसका स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर ये नहीं याद है, लेकिन आपको हम कह रहे हैं आपको सब याद करना है, आपको यहाँ तक स्क्वायर याद करना है। ये तो खाली इसे बताना है स्ट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। स्ट्रिक के लिए कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आपको ट्रिक अच्छे से बना पाए जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 7 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 49, क्या होता है 49 होता है,
और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है उसको 2 अंक में हमेशा लिखना है। आपको बताना क्या करना है, वो संख्या का जब स्क्वायर करने के बाद उसमें अगर 2 अंक आ जाए तो अच्छी बात है, अगर एक ही अंक आता है स्क्वायर करने के बाद तो उसको 2 अंक में लिखना है। इसका मतलब क्या करें, आप 2 अंक ऐसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही आता है, उसको हमको क्या करना है 2 अंक में बनाना है, यानी कि 2 डिजिट में बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक का स्क्वायर एक ही आता है लेकिन हम क्या करते हैं उसके पहले एक जीरो बढ़ा देंगे, उसको हम क्या कहते हैं एक जीरो बढ़ा के क्या करते हैं उसको 2 अंक की संख्या बना लेंगे। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसमें 2 अंक नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले जीरो बढ़ा देंगे तो वो संख्या 2 अंक की बन जाएगी। आपको ये काम करना है। इसका मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर क्या करना है 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 0 1 हो जाएगा। यानी कि आपको संख्या का स्क्वायर करने के बाद हमेशा 2 अंक की संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका ये काम आपको करना है। फिर क्या काम करना है, इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करवाना है, मतलब 7 एक 7 जा कितना होगा 1 7 कितना होगा 7 हो जाएगा, और इसका इसमें करवाना है, मतलब क्या करना है इसका इसमें करवाना है फिर इसका इसमें करवाना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो एक 1 7 जा कितना हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 आ गया। क्या करना है आपको, एक संख्या यहाँ पे छोड़ देना, मतलब यहाँ पे संख्या छोड़ देनी है, यहाँ पे संख्या छोड़ने के बाद क्या करना है यहाँ पे देना आपको कितना आया था 14 आपका यहाँ देना है आपको, तो क्या करना है इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। ये संख्या आपको छोड़ देनी है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और 4 4 कितना हो जाएगा 8, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 8 9 आ गया। देखिए 17 का स्क्वायर यहाँ पे 2 8 9 है कि नहीं है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए और कोई संख्या लेते हैं, ये कोई संख्या लेते हैं 24 लेते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है कितना होगा 16 हो जाएगा आपका, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, लेकिन आपको जो 4 आएगा उसको 2 अंक में लिखना है, तो 4 तो आएगा तो उसके पहले क्या करेंगे आप जीरो बढ़ा देंगे। अगर स्क्वायर करने पर आपको 2 अंक की संख्या नहीं मिल रही है, यानी कि 2 डिजिट नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे उस संख्या के आगे जीरो बढ़ा देंगे, उसको 2 अंक की संख्या बना लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना है फिर इसका इसमें करवा देना है, मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 को क्या करना है एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिखना है 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 5, क्या आ गया 576, इसको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। अब तो ये हम दिखा दिए आपको, यहाँ से स्क्वायर इतना आ गया। अब क्या करते हैं थोड़ा संख्या ज़्यादा लेते हैं आगे का, जैसे लेते हैं क्या लेते हैं आपको 54 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। चलो क्या करना है इसका स्क्वायर, पहले हम लोग इसकी संख्या मतलब जो इकाई का अंक होगा उसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 आ जाएगा, 2 अंक की संख्या मिल गई, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें भी 2 अंक की संख्या मिल गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई जीरो नहीं बढ़ाना है, कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 हो गया ना। फिर क्या करना है इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना है फिर इसका इसमें कराना है, तो 5 जो कितना हो जाएगा 20 और 20 जो कितना हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा। 40 को क्या करना है इसको छोड़ के यहाँ पे लाके ऐड कर देना है, मतलब एक अंक यहाँ पर छोड़ देना है, बाकी लगे अगर कोई संख्या करने के बाद क्या 3 अंक क्या करेंगे, मतलब एक यहाँ लिखें फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक स्थान छोड़ना है यहाँ पे बस। उसके बाद क्या आ जाएगा 6 में जोड़ने का मतलब 6 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कितना आएगा 29 16 आपका आ जाएगा। और कोई संख्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं 87, ठीक है, इसका स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। आपको हम सिखा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से इसका स्क्वायर कैसे होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा। 2 अंक की संख्या लगी, इसमें कोई जीरो नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या करना है 8 अधिक कितना होगा 56 और 56 दूना कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा, नहीं यार आपको कर लो जल्दी से, 56 दूना कितना हो जाएगा 12 के 2 1 10 कितना हो जाएगा 11, 112 आपका हो जाएगा। नहीं यार तो जल्दी करवा लीजिए, आप ट्रिक जल्दी आपको सीखना है। कितना का 112 आ गया, आपको ये अंक छोड़ना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 1 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 75 7569 आपका आ गया। इसका मतलब आपको कोई 2 अंक की संख्या होगी तो ये ट्रिक आपका काम करेगा। अगर कोई 2 अंक की संख्या होगी तो ये ट्रिक आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर संख्या 3 अंक की हो जाएगी तो ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो ये संख्या क्या है, ये तरीका कौन सा है, सिर्फ 2 अंक की संख्या के लिए ट्रिक आपका काम करेगा। तो आप उस तरीके से आपको हमेशा इतना स्क्वायर आपको याद करना है,
ये तो निकालने का तरीका अगर आपको याद नहीं आगे तो आगे आप बना लेते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा इसका स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, उसमें स्क्वायर दिखाया बनाया रहेगा। तो ऐसे आ गया, कितना आ गया आपका 729 आ गया। अब आपको पता नहीं कि किसका स्क्वायर है, तो आप उसको मतलब सोचेंगे, अगर याद रहेगा बताएंगे हाँ 27 का होगा, तो इसका 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए, यहाँ तक 32 तक स्क्वायर आप लोग याद करिए। बाकी आगे आपको ऐसे बनाने का तरीका है, मतलब एक कहाँ तरीके बन जाएगा ट्रिक आपका, ये आपका जो है 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक बनेगा 99 तक, ऐसे इस ट्रिक से पूरा स्क्वायर बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक ट्रिक और बताते हैं आपको, ये ट्रिक आपको बताते हैं, कौन सा ट्रिक बताते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या की इकाई के अंक पे क्या हो जाए 5 दिख जाए, उसका बहुत आसानी तरीके बना देंगे आपको ट्रिक अच्छे तरीके से। देखो बनते क्या लिखा है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 5 है, मतलब इकाई के स्थान पे क्या देता है 5 दिख जाए, तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब ये इसका स्क्वायर भी हम लोग उस तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसका थोड़ा एक आसान तरीका और आपको बात मिल जाएगा। देखिए क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर कर देना है, मतलब 5 का वर्ग कर देना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो संख्या दिख रही है 2.5 वाली संख्या, क्या करना है इससे एक संख्या ज़्यादा लेनी है, मतलब इसमें एक ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, जो 2 आएगा उसमें इसी से गुणा करवा देना है, कितना जाएगा 2 का कितना जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे आपका, और आके लिख देना है यहाँ पे, क्या लिख देना है आपको, यहीं पर 2 आएगा लिख देना है, कितना आ गया 225 आ गया। और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, कहाँ गया ये 225 होता है। इस तरीके से आपका अगर किसी भी संख्या की इकाई स्थान क्या है 5 है, तो हम लोग उसका स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं और चेक करते हैं। जैसे कितना था 25, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले काम क्या करना है इकाई की संख्या का स्क्वायर निकाल लेना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है इस संख्या से एक ज़्यादा लेना है, 2 लिखा है ना, तो क्या लेना है 3 लेना है, 3 लेना है, और इसमें इसी संख्या से मतलब गुणा करवा देना है, तो 3 दिनों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यार कहीं जाके 6 आपको लिख देना है, कितना आ गया 625। आपको पता है कि 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है 625 होता है। अभी आगे चलते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर, पहले क्या करना है इसका स्क्वायर मतलब जो 5 रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। और क्या करना है इससे एक संख्या ज़्यादा लेनी है, मतलब 4 लेना है, जो 4 आएगा उसमें इसी से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 25 हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ऐसे आगे और लेते हैं, चलो 65 ले लेते हैं। तो ये ट्रिक तभी फॉलो करेगा जब किसी की इकाई स्थान पे क्या रहेगा 5 रहेगा, तभी आप ट्रिक फॉलो करेगा। बाकी अगर ये आपको नहीं पढ़नी है कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके करें जो वो ट्रिक सबके लिए था, हमने पीछे बताया था वो ट्रिक क्या था सबके लिए था, वो चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 लेके थोड़ा आसान उससे जल्दी हो जाता है, उतना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए 5 का आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, निकालिएगा इसको। क्या करना है पैसे क्या करना है, इसका करना है 5 का कितना हो जाएगा, मतलब जो इकाई स्थान पर 5 जाएगा उसका हमको उसका ऊपर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है कितना देगा 25 आपका आ जाएगा। आगे 25 क्या करना इस संख्या मतलब जो 2.5 अंक की संख्या रहेगी उससे ज़्यादा लेना है, तो 6 है ना, तो ये ज़्यादा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर जो आएगा 7 उसी से इसमें मल्टीप्लाई करवा देना है, मतलब गुणा करवा देना है, तो 7 से कितना हो जाएगा आपका 42। लो आ गया आंसर आपका। और लेते हैं आगे कितना 85 ले लेते हैं, 85 स्क्वायर का करते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका, 25 आ गया। और इससे संख्या ज़्यादा कितनी हो जाएगी 2.5 संख्या, 8 के बाद क्या आता है एक ज़्यादा कितना 9 हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 72 आपका हो जाएगा। लो कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा 75 25। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। बाकी हमारी एक बात मानिए, आप स्क्वायर आपको हमेशा आपको कितना इतना तक स्क्वायर आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा, तभी आपका काम हो पाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आएगी। आप लोग हमारी बात मानिए, नहीं तो आपका सपना जो है एकदम धरा का धरा रह जाएगा। पूरे मैथ की फिलोसफी को जाके सही देखिए और अपने वीकनेस को दूर करिए, और क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए निधि तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए निधि तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं पत्थर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की जोर से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की जोर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। माने कि ऐसे ट्रिक लगाओ मैथ में कि इसकी खोपड़ी में छेद हो जाए, इसकी औकात दिखा दें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसकी खोपड़ी में छेद करेंगे और एक दिन अपना सपना और माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए हैं
प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो, आपको कोई सपना टूटे ना, पूरा मतलब आपका सपना कोई बेकार न जाए, यानी कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें अपने माँ बाप के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यू वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।